हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। सीटेट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। कैसे मैंने 132 मार्क्स स्कोर किए, क्या स्ट्रेटजी मेरी थी और क्या मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप अपने 14 डेज में प्रिपरेशन बूस्ट कर सकें, अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल, सीटेट अकॉर्डिंग टू मी सीडीपी टेट और अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड टेट 90 मार्क्स का वेटेज पेडागोजी का होता है। हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए आप ये कंसिडर करें कि आप ही वो स्टूडेंट हैं, आपका बच्चा वो स्टूडेंट है, और जो 4 ऑप्शंस हैं आप उसके टीचर से क्या बेस्ट एक्सपेक्ट करते हैं उसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो आप मार्क करें, आपका आंसर ठीक होगा। अदर देन दिस, अगर हम सीडीपी सेक्शन पर आते हैं तो सबसे पहले तो जो साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, कोलबर्ग, हार्वर्ड गार्डनर, इनको बहुत अच्छे से पढ़ लें। बाकी सारे भी आपने पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, वरना इनको बहुत अच्छे से पढ़ें, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद हमको डिसेबिलिटीज़, ऑटिज्म, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, सबको अलग अलग तरीके से पढ़ाना है। जैसा वो जिस तरीके के वो हैं उनको उसी तरीके से पढ़ाना है, सबको एक जैसा नहीं पढ़ाना है। जेंडर स्टीरियोटाइप हमको ब्रेक करना है, हमको जेंडर बायस नहीं होना। इसके अलावा हमको शिक्षण सूत्र सारे पढ़ लें एक बार अच्छे से, और असेसमेंट एज ऑफ फॉर लर्निंग उसको भी अच्छे से देख लें। आप कहेंगे तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा कि ये सारे क्या होते हैं, क्या डिफरेंस होता है इन सभी में। और फिर फाइनल बात आती है प्रैक्टिस की। पेडागोजी में हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी। हम प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लें ऑनलाइन, और अगस्त 23 हमारे लिए सफिशियंट होगा। हम इन 14 डेज में अच्छी सी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करते हुए हमें ध्यान रखना है कि हम उसके एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ें, चारों ऑप्शंस के एक्सप्लेनेशन को देखें, आंसर सही है तो क्यों सही है, और जो गलत है वो क्यों गलत है, वो क्या कह रहे हैं। इसके लिए हम यूथ पब्लिकेशन या टेक्स्ट बुक को रेफर कर सकते हैं। और ये, इसके बाद हम आते हैं अपने सब्जेक्ट सेक्शन पर। मैथ्स 15 मार्क्स, पेडागोजी 15 मार्क्स, मैथ्स रहेगी। बेसिक मैथमेटिक्स आती है, आप उसको प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। किसी अच्छे यूट्यूब चैनल की हेल्प ले सकते हैं, उनको प्रैक्टिस करें, वहाँ से ही क्वेश्चंस आते हैं और लगभग उसी पैटर्न पर क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। ईवीएस की हम बात करें तो ईवीएस एनसीईआरटी समरी पढ़ी है, बहुत अच्छी बात है। अगर हमने नहीं पढ़ी है तो उसके लिए हम किसी यूट्यूब चैनल पर एनसीईआरटी समरी को रेफर करें। आप कहेंगे तो मैं अपने नोट्स भी शेयर कर दूंगा। मैथ की हमको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। साइंस जो है, बेसिक साइंस क्वेश्चंस आते हैं, आप कर पा रहे होंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आपने नहीं पढ़ी है, तो उसकी टेंशन ना लें, हम अपने अदर पोर्शन को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि हम वहाँ से अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। अब आते हैं हम लैंग्वेज पर। लैंग्वेज में आपके लिए एक बोनस टिप है मेरे पास। सबसे पहले तो पैसेज 15 मार्क्स की पेडागोजी। पैसेज में हमको ग्रामर बिल्कुल नहीं पढ़नी, वहाँ आती है उतनी ग्रामर हमको आती होगी, और नहीं भी आती है तो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, उतने ज़्यादा क्वेश्चंस उससे नहीं आते। पैसेज अटेम्प्ट करने का मेरा तरीका ये रहता है कि मैं पहले क्वेश्चंस पढ़ता हूँ, फिर पैसेज को पढ़ता हूँ। कई बार मुझे आंसर मिल रहे होते हैं, मैं उनको अंडरलाइन कर लेता हूँ। जिनके आंसर नहीं मिलते उसको दोबारा से क्वेश्चन देख करके पैसेज में ढूंढता हूँ। ज़्यादातर आंसर्स मुझे पहली बार में मिल गए होते हैं। इसके बाद पेडागोजी पर जब हम आते हैं तो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, जैसे अगर हम लैंग्वेज 1 में हैं तो लैंग्वेज 1 में मैंने नोटिस किया कि अगस्त 23 में सेम क्वेश्चन ही ट्रांसलेटेड थे इंग्लिश में, हिंदी में और संस्कृत में, सेम सीक्वेंस पर। जैसे अगर 91 पर कोई क्वेश्चन है तो वही 91 पर हिंदी में है, इंग्लिश में है और संस्कृत में। तो हमको, अगर हमारी लैंग्वेज 1 हिंदी है, हमको कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा या क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, शायद हमको इंग्लिश में समझ आ जाए। ये करके आप 4 से 5 मार्क्स जो हैं वो अपने इंक्रीज कर सकते हैं। इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे होंगे। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट करें, और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। ऑल दी बेस्ट टू एवरीवन।